नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया वीकेबी टाइम न्यूज़ से। मैं हूँ दिल्ली जंतर मंतर पर। मेरे साथ ये 3 महिलाएं मौजूद है जो जीबी पंथ में महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, शोषण हुआ है, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए जंतर मंतर पे आई है। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा बौद्ध है। कहाँ से आए हो? मैं गाजियाबाद इंदरगढ़ी से आई हूँ। आपका? मेरा नाम पिंकी बौद्ध है और मैं गाजियाबाद से आई हूँ, सिपनपुरे से। मेरा नाम मंजू गौतम है और मैं गौतम बुद्ध नगर से आई हुई हूँ। और हम इस चीज़ के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि बताइए, आप संस्था कौन सी चलाते हो? भीम ज्ञान चर्चा जी, भीम ज्ञान चर्चा। हाँ जी, अच्छा, संघ। ये बताए कि यहाँ पे क्यों आए? ये अभी जो इतनी बड़ी घटना घटित हुई है एक महिला के साथ, जैसे पहले निर्भया कांड हुआ उस तरीके से फिर ये दोहराया गया और बार बार दोहराया जा रहा है। मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ, तो आखिर ये भारत की महिलाएं कब इस भारत में सुरक्षित होंगी? हमें क्या फूलन देवी बनने पे मजबूर होना पड़ेगा? तभी हम अपनी रक्षा के लिए हमें खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। हमें अपनी बेटियों को यही सिखाना है कि बेटा, तुम्हें अपनी रक्षा के लिए खुद हथियार उठाना पड़ेगा। हम यही जानना चाहते हैं इस सरकार से, इस समाज से, कि भारत की बेटियां, भारत की जो स्त्रियां हैं वो कब सुरक्षित होंगी। नहीं, अगर आप हथियार उठाओगे तो फिर न्याय व्यवस्था कहाँ जाएगी? कानून कहाँ जाएगा? पुलिस कहाँ जाएगी? कोर्ट कचहरी कहाँ जाएगी? इसीलिए तो हम ये सवाल उठा रहे हैं कि जब हमें न्याय, या तो हमें न्याय दो या हमें सुरक्षा दो, और या फिर हमें इस बात की अनुमति दो कि हम अपने रक्षा के लिए फूलन देवी बने। हम यही तो आवाज उठाना चाहते न्याय हैं। तो मिलता है, कोर्ट कचहरी में जाकर तो न्याय मिलता है, लेकिन थोड़ा देरी से मिलता है ना। निर्भया को भी तो न्याय मिला था। वो देखिए, न्याय देरी से मिलना भी ना न्याय मिलने के ही समान है, क्योंकि एक जिंदगी जो चली गई है आज, जो उस महिला के साथ हुआ उसके पीछे 5 जिंदगियां और भी हैं। अब उस 5 जिंदगियां, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनका क्या होगा? यानी एक जिंदगी के साथ 5 जिंदगियां और भी चली जाएंगी। उनकी देखभाल कैसे होगी? अगर सरकार इसके लिए तुरंत कदम नहीं उठाती है तो वो तो 5 जिंदगियां और चली जाएंगी ना। तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसे केस में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और उनके पीछे जो भी हैं उनकी देखभाल के लिए सरकार आगे आए, उसके लिए जो भी जरूरी कदम है उसे उठाए और ऐसी चीजों में जल्दी से जल्दी संज्ञान ले सरकार। क्या हुआ था इनके साथ जो आप बात बता रहे हैं, जिसको लेके आप लोग यहाँ पे आए हो? देखो, किसी के साथ भी हुआ वो हम बात नहीं खोल सकते, लेकिन किसी महिला के साथ जहाँ भी ये अत्याचार होगा वहाँ हम खड़े रहेंगे और गाजियाबाद की महिलाएं जरूर आएंगी, आपको वहीं मिलेंगी। क्योंकि देखो, महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। क्या महिला एक महिला जन्म देती है बच्चे को, एक बहन है, एक बेटी है, एक पत्नी है, ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ? सरकार को सोचना चाहिए ना भाई, क्यों हो रहा है? तो सरकार ने कानून बना तो रखे, पुलिस लगा रखी उसके लिए। फिर कानून बना रखे हैं तो ऐसा होता क्यों है भाई? सरकार को उसके ऊपर भी तो सोचना है ना। सरकार जिम्मेदार कहाँ से हो गई इसके अंदर? तो समाज जिम्मेदार होता है ना। अच्छा, समाज जिम्मेदार होता है तो समाज में कोई बंदा रहता है तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? तो सजा के लिए तो कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था। कहाँ सजा मिलती है? कहाँ मिलती है भैया? निर्भया जो चक्कर काट काट के आधे लोग तो मर जाते हैं जी। बच्चे हैं वो चक्कर काटेंगे क्या? जो बच्चे यतीम हुए हैं, मम्मी चली गई उनकी, क्या वो बच्चे बेचारे कोर्ट जाएंगे? वो पढ़ाई छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर वहाँ कोर्ट के चक्कर काटेंगे? तब 10 साल बाद, 5 साल बाद उन्हें इंसाफ मिलेगा। उनकी पढ़ाई वेस्ट हो गई, उनका समय जो था अपनी एजुकेशन बनाने का वो खत्म हो गया। कहाँ से इंसाफ मिलेगा? मिलेगा, लेकिन लेट मिलेगा। उसका फायदा क्या हुआ जो बच्चे का नुकसान हो गया पढ़ाई का? वो तो बताओ आप। पूरा न्याय व्यवस्था पूरा फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना, सबूत पर डिपेंड करता है ना सारी कुछ। हम संविधान को मानने वाले ही लोग हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले ही लोग हैं। कुछ लोग अगर संविधान पढ़ लेंगे ना तो उन्हें पता चल जाएगा कि संविधान में हमारे राइट क्या क्या हैं, और राइट जिस दिन पता चल गया ना, लोगों के साथ अत्याचार नहीं होगा। लेकिन ऐसे एसटी के लोग तो पढ़ते नहीं ना चीजें। हैं? पढ़ना चाहिए भाई, मैं तो सबके लिए अपील करती हूँ भाई, सबको संविधान पढ़ना चाहिए भाई। इसमें राइट तभी तो पता चलेंगे भाई हमारे राइट क्या क्या है। और जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे राइट क्या है और अधिकार क्या है, तभी तो हम लड़ पाएंगे। हमें पता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि करना क्या है। अब बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके अब सोचो आप, एक आम आदमी के बच्चे हैं, वो कैसे करेंगे बताओ? मैनेज कैसे करेंगे? खाने पीने का, रहने सहने का, पढ़ाई का कैसे करेंगे बताओ? महिला भी सुरक्षित नहीं, एक बच्चों की माँ वो भी सुरक्षित नहीं है। लड़कियों को तो चलो कह देते हैं कि लड़कियां घूमती फिरती हैं, लेडीज कौन सा घूम रही हैं? उनके साथ हो रहा है। जेंट्स होता है इसका जिम्मेदार जो होता है। वो कभी सुना है कि किसी लेडीज ने रेप किया है किसी आदमी का? आदमी ने किया है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी परके का हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटी उसके घर में भी है, पत्नी भी है, बहन भी है, सब कुछ है, तब भी ऐसा करते हैं लोग।
आप लोग उनकी क्या, घटिया सोच पे हमें मतलब सोच सोच के हम परेशान रहते हैं कि हमारी बेटियां कैसे बाहर निकलेंगी। आप लोग जो जंतर मंतर पे आए, किसको न्याय दिलाने के लिए आए हो? इसको न्याय दिलाने को ये जो जीबी पंथ में जो घटना घटी उसको है क्या? उसको भी और उनको भी, क्योंकि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार तो हो रहा है, चाहे वो हैं चाहे ये हैं, महिलाओं के साथ अपना वे तो दुर्व्यवहार तो हो रहा इंटरनेशनल है। खिलाड़ी है, उन्हीं को न्याय नहीं मिल रहा। हाँ, मैं यही तो कह रही हूँ, आप कह रहे हो कि सब कुछ हो रहा है सरकार के उसमें, न्याय क्यों नहीं मिल रहा उन्हें भी? आप सोचो ना। तो सिस्टम जिम्मेदार है ना इसके। हम सरकार को गाली नहीं दे रहे हम, लेकिन सिस्टम क्यों बेकार है? कोई तो वजह होगी ना सिस्टम बेकार होने की, है ना? हम किसी को दोष नहीं दे रहे, लेकिन इस पे काम करना चाहिए। हर हर महीने, हर हर रोज बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, भाई क्या है ये सब? है, एक महिला लड़ेगी कहाँ तक? कहाँ तक? कुछ महिलाएं तो ऐसी होती है बाहर निकल के भी नहीं आती, उनके साथ हो जाता है, बेचारी घर में चुप रो के बैठ जाती हैं। बताओ कैसे करेगी वो? एक वकील करेगी, फिर वकील की फीस चाहिए, क्या करेगा वो बंदा? आओ दी। तो इसका रास्ता क्या हो सकता है? सर रास्ता यही है कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए अच्छे से। भाई जो भी है उसको अधिकार, जो भी उसके अधिकार है, या बच्चों की एजुकेशन के लिए वो करे। जैसे भाई अब उसकी मम्मी मर गई है, तो भाई बच्चों की मम्मी के लिए कुछ वो तो कर नहीं सकती, वो तो चली गई, लेकिन बच्चों के लिए कुछ कदम उठाए जाए, उनको कुछ भी मदद, पढ़ाई की मदद, रहने सहने की इसके मदद। लिए स्कूल बने हैं ना। स्कूल बने हैं, स्कूल में क्या फ्री आपको बैठे हुए हैं टीचर जो फ्री में पढ़ा देंगे आपको? नहीं, सरकारी स्कूल है तो अच्छा, सरकारी स्कूल है, मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे वो बच्चे? सरकारी स्कूल तो खुद ही सरकार बंद करने पे तुली हुई है। सरकारी स्कूल तो सरकार खुद ही बंद करने पे तुली हुई है। वो तो खुद ही कह रही है कि सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं होती, तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा? अगर सरकारी स्कूल सही नहीं है, सरकार इस बात को खुद कह रही है, तो फिर उन बच्चों की व्यवस्था कैसे होगी? उनके खाने पीने की व्यवस्था होगी कैसे? आजकल तो अपने बच्चों को भी पालना मुश्किल है। ये भी नहीं है कि भाई रिश्तेदार उनको पाल लेंगे, क्योंकि अपने बच्चों का ही कोई भार उठा ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो उन बच्चों की देखभाल कैसे होगी? वो 5 ज़िंदगियाँ कैसे जिएँगी? उन 5 ज़िंदगियों की चिंता नहीं होनी चाहिए क्या सरकार को? और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने कहा कि जैसे कि न्याय मिलता है, लेकिन देर से मिलता है। तो उस समय तक जब वो 5 ज़िंदगियाँ भी चली जाएँगी, एक के साथ 5 यानी कि 6 ज़िंदगियाँ की हत्या हो रही है एक साथ। और फिर भी यहाँ पे इस चीज़ को मतलब दबाया जा रहा है, इस चीज़ पे कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। अभी तक कोई भी सरकारी कोई विधायक, कोई सांसद इस चीज़ में आगे नहीं आया, ना केजरीवाल आ गया है, ना मोदी सरकार की तरफ से कोई आ रहा है। तो आखिर ये क्या चीज़ है? और दूसरी बात, ये ऐसी जगह घटना घटित हुई, वर्किंग प्लेस पे हुई, जहाँ पे लोग जाते हैं अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में एक महिला के साथ इतनी बर्बरता, इतना मतलब क्रूर तरीके से ऐसा ऐसा कांड होता है, जहाँ पे मतलब जहाँ डेली मतलब अपना वर्क करने जा रही महिला, वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। आज आज भारत की महिला बड़ी शर्मसार है, बेटों को जन्म दे करके वो ये चाहती है कि इस देश में अगर जेंट्स ना हो तो अच्छा है, क्योंकि अगर जेंट्स इस तरीके की मानसिकता रखते हैं जो, तो वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो इससे तो बच्चे बच्चे जो सिर्फ लड़कियां ही पैदा हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये तो आरोप लगा रहे कि जेंट्स होने नहीं चाहिए। देखिए जेंट्स तो हों, जब जेंट्स होंगे तो महिलाएं भी होंगी, मतलब बेटी होंगी, दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं इसमें। क्योंकि अगर इस चीज को समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप देख रहे हैं सदियों से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है ना, तो ये समझ क्यों नहीं पाते हैं? शोषित भी हो रहा है, हमारा शोषण होता है महिलाओं का, क्यों होता है? आप इस चीज को जब हम सरकार से, आप पुरुषों से, समाज से मांगते हैं कि क्यों हो रहा है ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार? सदियों से होता रहा और अभी भी उसके साथ अत्याचार हुआ, और वो उसका मर्डर हुआ, और 5-5 जिंदगियां उनके पीछे हैं, उनका भरण पोषण कौन करेगा? तो समाज को ये सोचना चाहिए, एक पुरुष को ये सोचना चाहिए कि हम महिला के साथ दुर्व्यवहार करके उसको क्या साबित करना चाहते हैं? वो ज्यादा ताकतवर है, महिला हमेशा से दबाई गई है, कुछ नहीं। रास्ता क्या हो सकता है इसका, ताकि सिस्टम सब ठीक हो जाए? सिस्टम तो यही है कि उनको ये समझना कहीं चाहिए। कहीं समाज भी जिम्मेदार होता है ना इसके लिए। यही तो कह रहे हो कि समाज को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि एक महिला भी इसमें, जो समाज में है उसको भी सम्मान जीने का अधिकार है, तो उसका भी सम्मान होना चाहिए, ना कि उसके साथ दुर्व्यवहार, दुष्कर्म करना चाहिए। वो सब चीजें हम पुरुष को समझनी पड़ेंगी कि भाई समाज में जो भी महिला बहन बेटियां हैं, उनके साथ निर्भया हत्याकांड हुआ, उसके बाद वाल्मीकि जो क्या नाम था उसका, तो उनके मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ। हाँ, तो ये क्यों, कब तक आखिर ये तो है? पहलवानों के साथ भी हो रहा है। किसके? हाँ, ये पहलवानों के साथ भी, मतलब कि कोई महिला सुरक्षित नहीं है।
सुरक्षा व्यवस्था में कोई जान नहीं है कि जो कहीं भी महिला सुरक्षित है। वो इतने ऊंचे ओहदे पर, इंटरनेशनल ओहदे पर वो पहलवान है, उसके साथ भी यही काम हुआ। तो आप हम समाज से सवाल ये जवाब मांगते हैं कि आखिर कब तक ये कब बंद होगा? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर की व्यवस्था होंगी या नहीं होगी? कैसे हो सकता है इसको बंद? अगर आप बंद करना चाहो तो आप क्या करोगे इसके लिए? संस्कार होने चाहिए, सबसे पहले संस्कार होने हमारे चाहिए। घर में बच्चे होते हैं, बच्चे तो उन्हें संस्कार देने चाहिए कि भाई आज जैसे आपकी बेटी है, हमारी बहन है, वैसे ही दूसरे की बहन बेटी है। क्योंकि हम भी अपने बच्चे को समझाते हैं, लड़की को भी बराबर समझाते हैं और लड़के को, बेटे बेटी को बराबर समझाते हैं कि जितनी आपकी बहन है उसी के साथ आप दूसरे की बहन बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करना है। क्योंकि आप अच्छा व्यवहार करेंगे तभी हमारी बहन बेटियां, हमारी बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी। तो हमें अपने घर के संस्कार भी कहीं ना कहीं बदलने होंगे और ये संस्कार तभी आएंगे जब हमारा जो बुद्धिज्म है वो लौट कर आएगा, जिसमें समानता हो, एकता हो, शांति हो। हमारे संस्कार होने चाहिए ये सभी। तो हमें कहीं ना कहीं समाज को बदलने की जरूरत है, अपने संस्कार बदलने की जरूरत है कि हमें, और पुरुष को ये सोचने की जरूरत है कि जब हमारी बहन बेटियों के साथ होता है तब हमें दर्द होता है, तो दूसरे की बहन बेटी के साथ होगा तो तब भी हमें दर्द होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जब तक अपने पर नहीं बीतती तब तक पता नहीं चलता। ये थी महिलाएं जो महिलाओं के लिए इंसाफ दिलाने के लिए आई थी, ताकि एक समाज सुधरे, सभी लड़कियां, सभी बेटियां सुरक्षित रहे और कोई भी छेड़खानी ना हो और उनका शोषण ना हो और उन पे अत्याचार ना हो। ये थी इनकी डिमांड जो जंतर मंतर पे लेके आए थे, समाज को अपनी बात के माध्यम से बताना चाह रहे थे। तो मैं विजय कुमार पुनिया, विकी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।